तो एक्सरसाइज 21 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर। माने जो स्क्वायर फील्ड है उसकी ईच साइड गिवन है 21 मीटर। एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशियो 4:3। इसके बिल्कुल जस्ट जुड़े हुए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ माने जो साइड्स हैं माने मीन्स हो गया 1 हो गई लेंथ और अदर हो गई ब्रेथ हो गए। तो लेंथ और ब्रेथ में जो रेशियो गिवन है वो 4:3 है। इफ द पेरीमीटर्स ऑफ द बोथ फील्ड्स आर इक्वल, माने जो स्क्वायर फील्ड है और रेक्टेंगुलर फील्ड है दोनों के पेरीमीटर्स इक्वल हैं, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के डायमेंशंस फाइंड करना है। डायमेंशंस मीन्स हो गया लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए उसका रेशियो गिवन है 4:3। तो 4:3 एक्चुअल लेंथ नहीं होती इसकी। एक्चुअल लेंथ 4 नहीं है, एक्चुअल लेंथ ब्रेथ नहीं है। तो एक्चुअल ब्रेथ या एक्चुअल लेंथ तो यहां पर 4 और 3 ये नहीं है। इसमें कुछ नंबर ऐसा होगा जिसका दोनों में मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा उसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो एक 4x हो जाएगी लेंथ और 3x हो जाएगी। तो 4x और 3x हो जाएगी, उससे हम फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो जो पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का निकलेगा उसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सोल्यूशन में कि जो ईच साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, क्या गिवन है? ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के जो ईच साइड दी है कितनी दी है? 21 मीटर। तो इसका पेरीमीटर फाइंड कर लें। तो पेरीमीटर ऑफ, चूंकि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वही रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है, दोनों इक्वल हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 4 इंटू साइड। फार्मूला राइट करेंगे। अब इसमें साइड की वैल्यू रख देंगे 21। तो 4 इंटू 21 इक्वल टू 84 मीटर। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल आया। तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकला यही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होगा। बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोथ आर इक्वल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आया उसी के इक्वल 84 मीटर ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आया 84 मीटर। अब इसके बाद लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है। रेक्टेंगल के जो लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशियो दिया 4:3। तो द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल 4:3। 4:3 दिया है तो इसको लेट करना पड़ेगा। तो लेट किसी कॉमन वेरिएबल से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट द लेंथ बी 4x मीटर एंड ब्रेथ बी 3x मीटर। लेंथ और ब्रेथ आपने लेट कर ली। तो अब इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ये लेंथ और ब्रेथ आपने लेट की है इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ 4x है लेट किया आपने और ब्रेथ को लेट किया है 3x। तो 2 इंटू 4x प्लस 3x इक्वल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 3 7x। तो 7x मीन्स 7 2 14x मीटर ये निकल आया। तो 14x मीटर ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आया, ये x के फॉर्म में निकल आया।
तो अब देखिए ये 14x ये हो गया, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल था, तो वो आपका कितना है 84 मीटर, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 14x इक्वल टू 84, तो x इक्वल टू 84 अपॉन 14 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, डिवाइड में चला गया, अब 14 1 जा 14 6 जा 84, तो x इक्वल टू 6, ये x की वैल्यू आ गई। इससे हम लेंथ निकाल लें, तो लेंथ जो लेट की गई थी 4x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 6, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 4 6 जा 24 मीटर। एंड ब्रेथ लेट की गई थी 3x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 6 हो गई, तो 3 6 जा 18 मीटर। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट पार्ट है अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। तो देखिए ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो दी हुई हैं, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं 3, तो 3 साइड्स होती हैं, तो वन साइड 7.8 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड कितनी है 6.5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड है 5.9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स इसके अराउंड, माने सभी ओर पूरी लेंथ कितनी है, तो इसका मतलब साइड्स को हम प्लस कर देते हैं। तो इसमें द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, चूंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का देखिए शेप ये होता है, इक्वल द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, जो 3 साइड्स है इनको सम, तो द सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड्स गिवन है, तो इन साइड्स का सम इक्वल हो जाएगा 7.8 सेंटीमीटर प्लस 6.5 सेंटीमीटर प्लस 5.9 सेंटीमीटर। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो देखिए 7.8 पॉइंट की सीध में रहता है, और दूसरा है 6.5 सेकंड साइड हो गई, थर्ड साइड है 5.9, इन सबको प्लस करेंगे तो 8 5 13 13 9 22 की 2 कैरी 2, पॉइंट के सीधे पॉइंट लगा दिया। अब 7 6 13 13 5 18 और 2 जो कैरी आया था कितना हो गया 20, तो 20.2, तो इक्वल हो जाएगा 20.2, और इसकी यूनिट राइट करेंगे सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। सेकंड पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9.4 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, की साइड्स में पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं इनटू द लेंथ ऑफ ईच साइड की जो लेंथ होती इनटू उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3 साइड्स होते हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ईच साइड इज 9.4 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द, फार्मूला राइट करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 3, और ईच साइड की 3 इंटू साइड, जो साइड की लेंथ होती है वो साइड 3 इंटू साइड, इक्वल हो जाएगा 3 इंटू साइड हमारी कितनी है 9.4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 9 जा 27 1 28। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, 28.2 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करना आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल, तो इस ट्रायंगल में 3 साइड्स, टोटल साइड्स 3 होते हैं, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और जो इक्वल साइड्स की लेंथ दी हुई है वो 8.5 सेंटीमीटर ईच,
माने हर एक जो इक्वल साइड है वो 8.5 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब वन साइड 8.5 सेंटीमीटर की हुई, अदर साइड भी 8.5 सेंटीमीटर की हो गई, तो टू साइड्स हो गई 8.5 और 8.5 सेंटीमीटर की, और जो थर्ड साइड दी हुई है वो 7 सेंटीमीटर दी है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो साइड्स हो गई, तो द साइड्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सी हो जाएंगी, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगी, वन साइड 8.5 सेंटीमीटर की, इसी के इक्वल सेकंड साइड भी है तो 8.5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड दी है 7 सेंटीमीटर। तो ये थ्री साइड्स मालूम हो गई। तो जब थ्री साइड्स मालूम हो गई तो इसका हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इक्वल, इसमें थ्री साइड्स हमको मालूम हो गए, टू साइड्स इक्वल इक्वल हो गई और वन साइड अदर हो गई 7 सेंटीमीटर की हो गई, तो 8.5 8.5 और 7, तो द सम ऑफ ऑल साइड्स, इन सभी साइड्स का सम कर देंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा 8.5 प्लस 8.5 प्लस 7, इन सबको हम प्लस कर देते हैं। तो देखिए 8.5 पॉइंट लगा हुआ है इसमें, 8.5 इसमें भी पॉइंट लगा है, पॉइंट की सीध में है, 7 में पॉइंट नहीं लगा, तो 7 के आफ्टर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे तो 7.0। अब इनको प्लस कर दें तो 5 5 10 की 0 कैरी 1, और पॉइंट की सीध में लगा दिया, 8 8 16 16 7 23 1 24, तो 24.0, तो ये निकल आया आपका 24.0 सेंटीमीटर, यूनिट आपने राइट कर दी। अब 24.0 पॉइंट के आफ्टर केवल 0 आ रहा है, तो इसको हम 0 को रिमूव कर सकते हैं, तो 24 सेंटीमीटर, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 21 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।